आप सभी को राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे अंगूठे के पर्व के विषय में कि अंगूठे के पर्व कितने होते हैं, कहाँ विराजित होते हैं और उनको देखकर क्या भविष्यवाणियाँ की जाती हैं। अंगूठे के दो पर्व माने जाते हैं, पहला पर्व ये, दूसरा पर्व ये। ठीक है, तो पहले चर्चा करते हैं हम पहले पर्व के विषय में। यदि पहला पर्व मोटा, भारी और नाखून चपटा हो, यदि ये मोटा हो, भारी हो और उसका नाखून यदि चपटा है, तो ऐसे जातक को बोलते हैं कि बहुत तेज क्रोध आता है, वह क्रोधी स्वभाव का होता है, उसे अत्यधिक क्रोध आता है, वह क्रोध में अपने आप से भी बाहर हो जाता है, उसे यह ध्यान नहीं रहता है कि वह क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। उसका जो क्रोध है वह उसके कंट्रोल से बाहर माना जाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका ये ऊपर का हिस्सा मोटा, भारी और नाखून इनका अधिकतर चपटा ही देखा जाता है। अंगूठे का आगे का भाग, अगर ये वाला भाग जो है ये गदानुमा आकृति लिए हुए है ना, गदा नुमा आकृति अगर लिए हुए है और दिखते हैं कई लोगों के हाथों में कि एक गदे नुमा आकृति होती है कि नीचे से पतला ऊपर से बिल्कुल मोटा, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भी क्रोधी होते हैं। क्रोधी कैसे होते हैं कि उन्हें उचित और अनुचित का भी ध्यान नहीं रहता कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक है, और अगर तीसरा पर्व अगर प्रथम पर्व और दूसरे पर्व के बीच गांठ सख्त हो, मतलब ये जो अंगूठे के बीच में जो गांठ होती है यहाँ पर या यहाँ पर है, वो सख्त होती है, वो एकदम दिखती है कि हाँ ये गांठ दिख रही है, अलग से ही समझ में आती है, तो ऐसे लोग भी क्रोध के लक्षण इनमें पाए जाते हैं। ये भी क्रोधी होते हैं, अत्यधिक क्रोध वाले होते हैं, पर इनका जो क्रोध होता है वो साइलेंट वाला क्रोध होता है ना। हर छोटी बातों पर इनको क्रोध जल्दी आता है। अगर पहला पर्व छोटा, कमजोर हो, है ना, अगर ये पहला पर्व जो है ये छोटा और कमजोर है, ठीक है, तो और शुक्र का क्षेत्र उभरा हुआ हो, मतलब शुक्र का ये जो क्षेत्र है ना, ये उभरा हुआ है, ये वाला, ठीक है, तो जातक में बोलते हैं कि काम वासना अधिक होती है, उसको अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता है। अगर किसी स्त्री का पहला पर्व ऐसा है, मान लीजिए किसी स्त्री का पहला पर्व ऐसा है कि भैया ये वाला जो पर्व है ये थोड़ा सा छोटा और कमजोर है और उसका ये शुक्र का क्षेत्र है, उभरा हुआ है, तो वह जल्द ही किसी भी पुरुष के प्रति आसक्त हो जाती है, मतलब उस पर भरोसा कर लेती है, उसकी बातों में आ जाती है या उसके प्रेम प्रसंग बन जाते हैं और अंत में उसे धोखा ही प्राप्त होता है ना। अब बात करते हैं दूसरे पर्व की। यदि दूसरा पर्व बहुत लंबा हो, है ना, यदि दूसरा पर्व वाला बहुत लंबा हो, तो जातक किसी भी विषय पर, मतलब किसी भी विषय पर तर्क वितर्क कर सकता है, एक लंबी बात कर सकता है ना, सुन भी सकता है, बैठ के आराम से सुन लेगा, उस पर चर्चा कर लेगा, लेकिन विश्वास नहीं करता है, वो किसी भी बात पे आपके विश्वास नहीं करता, है ना। यदि दूसरे पर्व की लंबाई साधारण हो, यदि ज़्यादा लंबी ना हो, बिल्कुल साधारण हो, है ना, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनकी तर्क शक्ति अच्छी होती है, वो प्रत्येक बात को गंभीरता से समझते हैं, लेते हैं और उस पर विचार भी करते हैं, कार्य भी करते हैं। यदि दूसरे पर्व की लंबाई कम हो तो जातक में तर्क शक्ति कम होती है, यदि ये लंबाई कम है तो जातक में तर्क शक्ति कम मानी जाती है। अगर दूसरा पर्व अत्यंत छोटा है, अगर ये पर्व बहुत अत्यंत छोटा है, तो ऐसे जो जातक होते हैं उनमें कहा जाता है कि वो बुद्धि से कम होते हैं या कम बुद्धि से कार्य करते हैं, है ना, पहले कर लेते हैं बाद में सोचते हैं। और अगर दूसरा पर्व पतला हो, ये मतलब मोटा ना हो कि ये ऐसा पतला पतला हो, है ना, तो भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नीति कुशल वाले होते हैं। अगर यह अत्यंत पतला हो तो जातक की स्नायु शक्ति थोड़ा कमजोर मानी जाती है और जातक विचार करते करते कई बार घबराते जल्दी हैं, विचार में उतनी दृढ़ता नहीं होती है। इस प्रकार ये दो पर्वों का महत्व होता है। तीसरी एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अंगूठे में कई लोग लचक देखते हैं, ठीक है, तो उस लचक का मतलब क्या होता है, तो जिस व्यक्ति का अंगूठा अधिक लचकदार माना होता है या पीछे की ओर पूरा ऐसा मुड़ जाता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्ति या चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका जिनका पूरा अंगूठा मुड़ता है वो जल्दी मित्रता स्थापित करते हैं, किसी से बातचीत में उनके संबंध स्थापित हो जाएंगे, या ट्रेन में कहीं जाते कई लोग आप देखते होंगे कि जल्दी संबंध बना लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जो अंगूठे होते हैं वो अधिकतर लचकदार माने जाते हैं, ठीक है, और जिनका अंगूठा बिल्कुल सख्त होता है, सीधा होता है, ज़्यादा लचकता नहीं है, वो पीछे की तरफ ज़्यादा नहीं जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो है अन्य लोगों से संपर्क जल्दी स्थापित नहीं कर पाते हैं, वह किसी से शीघ्र घुल मिल नहीं पाते हैं, ठीक है। और जिन लोगों के अंगूठे अत्यधिक लचीले, मतलब
कुछ ज़्यादा ही लचीले होते हैं ऐसे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंगूठे कुछ ज़्यादा ही लचीले हैं, तो और पीछे की तरफ पूरा मुड़ भी जा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत खर्चीले माने जाते हैं। उदार हृदय के होते हैं, मतलब अच्छा ही है, उदार हृदय के होते हैं, मतलब उनको उदारता दिखती है, ठीक है। और यह लोग विशेषकर मिलनसार भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ये अक्खर टाइप के, मिलनसार भी माने जाते हैं। यह लोग अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, मतलब कोई भी ऐसा लक्ष्य है जो निर्धारित करेंगे और पहुंचते तो है उस तक, लेकिन उसमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति के अंगूठे में लचक नहीं होती, तो ऐसा तो नहीं है कि उनका कोई वो कुछ नहीं होते, है ना। तो जिनके अंगूठे में लचक नहीं होती है, वह अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, धन संचय में लगे रहते हैं ऐसे लोग। पैसा कहाँ से कमाना है, उसके क्या कहाँ से आएगा, कौन से बिजनेस को करें, या क्या ऐसी तरकीब लगाए कि धन आएगा, है ना। इनमें सांसारिक कार्य, क्षमता या हम कहें परिश्रम आदि गुण होते हैं, परंतु इनमें प्रेम दर्शन थोड़ा सा कम पाया जाता है। ये प्रेम दर्शन को उतना महत्व नहीं देते जीवन में, देते हैं जब जितना उनको उचित लगता है। सौंदर्य का आकर्षण हो चाहे कुछ भी हो, है ना, ये अपने समय के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार ही उसको महत्व देते हैं। विचारों का विस्तार आदि इनके गुण होते हैं, तो कुल मिलाकर ये पैसे को थोड़ा अधिक महत्व देते हैं। अब हम कल चर्चा करेंगे उंगलियों के परस्पर लंबाई के विषय में, कि तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, नख वाले पर्व आदि की हम चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।